नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाले में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हम उत्तराखंड एसआई और पीसीएस के लिए क्या यहाँ पे पढ़ते हैं इस चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है हम आज शुरू कर रहे हैं यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास वह है क्या, संविधान का स्रोत। तो देखिए, संविधान के स्रोत यानी कि कौन कौन से संविधान के जो नियम कानून हैं वो कहाँ किन किन देशों के संविधान से लिए गए हैं हमारे द्वारा। ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान क्या बहुत सारे देशों को पढ़कर उनसे कुछ आर्टिकल्स ले लेके बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है। आप जानते हैं कि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्लू प्रिंट भी कहते हैं ना, जिसे हम ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं जिसे हम, ठीक, क्या कहते हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं जिसे हम, क्योंकि जो संविधान के ज़्यादातर आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से, वो इस 1935 का आर्टिकल्स जो अधिनियम था इसी से उठा के शब्दशः ऐसे ही रख दिए गए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो अब कौन कौन से जो हैं भाग कहाँ से, जो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं वो हम देखते हैं। ठीक, देखिए, जो ब्रिटेन के संविधान से है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए, संसदीय शासन पद्धति ली गई है, जो संसद में शासन होता है। ठीक है, विधि का शासन लिया गया है, जो क्या लॉ का शासन रहेगा, कानून का शासन रहेगा, वो कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है यहाँ से। ठीक है, जो मंत्रिमंडल की प्रणाली है, जो मंत्री बनाए जाते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। एकल नागरिकता लिए गई है ब्रिटेन से। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब होता है दोस्तों, जैसे भारत में राज्य अपनी नागरिकता नहीं दे सकते। ठीक है, तो भारत की एक ही नागरिकता होगी, जो नागरिकता दी जाएगी भारत में वो केवल भारत की नागरिकता होगी। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की क्या है, व्यवस्था है। जैसे कि वहाँ क्या, जो स्टेट्स हैं वो अपनी नागरिकता देते हैं, और एक क्या व्यक्ति होता है, पूरे देश का नागरिक होता है, एक तो यूएसए का, और क्या स्टेट्स की अपनी नागरिकता होती है हर एक स्टेट की। तो भारत में, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए भारत क्या, जो राज्य हैं वो स्वतंत्र नहीं है यहाँ पे। तो राज्य अपनी नागरिकता नहीं दे सकते, क्या होगा, देश ही अपनी नागरिकता देगा। ठीक है, यानी एकल नागरिकता की व्यवस्था है। द्विसदनीय प्रणाली है यहाँ पे। ठीक है, द्विसदनीय प्रणाली मतलब यहाँ पे आपके राज्यसभा और लोकसभा क्या काम करते हैं। तो ये सब कहाँ से लिया गया है, जब विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, तो संसद के विशेषाधिकार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या जो सांसद हैं उन्हें क्या सेशन से पहले और बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, परमाधिकार लेख आदि ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उद्देशिका का विचार लिया गया है। ठीक है, जो उद्देशिका है हमारा, प्रेम्बल है हमारा, उसका जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू है आप जानते हैं वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जैसे कि भारत में आप जानते हैं न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है ना। 3 स्तंभों पर खड़ा है भारत का संविधान पूरे तरीके से, क्या क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पर खड़ा हुआ है। तो उसमें न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अमेरिका में भी न्यायपालिका क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मूल अधिकार, जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका के लोग के अधिकारों की बात करते रहते हैं हमेशा, तो मूल अधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, हमारे पास आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, जो निर्वाचन पद्धति है राष्ट्रपति की वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये भी कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। ठीक है ना, तो वो कहाँ से लिए गए हैं, वो भी आयरलैंड से लिए गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। जो राज्यपालों को लेकर विवाद चल रहा है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो केंद्र में निहित कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है। आदि ये सब कहाँ से, और दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, संयुक्त बैठक भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। उद्देशिका की जो प्रेम्बल की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्या, यहाँ पे जो था हमारे पास, ये जो उद्देशिका का विचार है, ठीक है, जो प्रेम्बल का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो भाषा ली गई है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है।
तो हमें इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। उद्देश्य की भाषा कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य और ये सब, ठीक। और कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ग्रहण की गई है, समवर्ती सूची जो है हमारे पास ना, जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्या, जैसे कि आप जानते हैं 368 आर्टिकल जो 368 है वो क्या है, संविधान संशोधन के बारे में बताता है, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया गया है, हमारे पास दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। और जो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल वो हैं कर्तव्य हैं, वो कहाँ से लिए गए हमारे पास, वो लिए गए हमारे पास रूस से लिए गए हैं, ठीक है। वो हमारे पास कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, रूस से लिए गए हैं। आइए अब क्या आगे थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे जो कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। आपको याद रखना है कि यूएसए से क्या लिए गए हैं, यूएसए से राइट लिए गए हैं हमारे पास, ठीक। यूएसए राइट्स लिए गए हैं, जो अधिकार हैं हमारे पास वो कहाँ से हैं, वो यूएसए से हैं, ठीक है। और जो कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं, ठीक है। जो कर्तव्य हैं, जो हमारे पास कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, हमारे पास रशिया से लिए गए हैं, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, ठीक। ये सब कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया, जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हैं, सब वो जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था जो है, जैसा कि आप जानते हैं 352, 356 और 360, ये सब क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो क्या ये आर्टिकल हैं सब, ये सब कहाँ से लिए गए, जर्मनी से लिए गए। तो आइए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम इन्हें क्या करते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि क्या भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, बताइए आप। अभी मैंने बताया आपको जो उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। विचार कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। लेकिन जो भाषा है, भाषा कहाँ से ली गई है, भाषा दूसरी जगह से ली गई है ना। अभी मैंने आपको बताया, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से, यूएसए से लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। जबकि उद्देशिका की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो कौन सा सर्वोच्च है इसमें से, मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आपको, ये गलती हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो संविधान हमारे पास, हमने पढ़ा ही है, बचपन से पढ़ा है कि संविधान क्या है, हमेशा सर्वोच्च है, ठीक है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया क्या, अमेरिका से, ठीक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, वो कहाँ से ली गई हैं, वो यूएसए से ही ली गई हैं, ठीक है। चाहे कोर्ट की स्वतंत्रता हो, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात हो, वो सब कहाँ से लिया गया, यूएसए से ही लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहा है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है। यानी कि कोई कानून, जैसे कि इसका एक ताज़ा उदाहरण है क्या, जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस कानून को स्ट्रक डाउन कर सकता है, यानी विधि शून्य घोषित कर सकता है उस कानून को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, ठीक। अगला क्या, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, यूएसए में है, ठीक। भारत और यहाँ पे क्या होगा, भारत और यूएसए में दोनों में होगा, क्योंकि यूएसए में तो पहले से ही है और हमने भी क्या यूएसए से लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। क्या एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैतता और संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक। तो क्या होगा इसमें से, बताइए। इसमें से क्या होगा, देखिए, नागरिकता तो नहीं है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। संविधान की 3 सूचियाँ भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका की द्वैतता भी नहीं है, न्यायपालिका द्वैतता तो है ही नहीं ना, न्यायपालिका तो एकल वो है पूरी, ठीक है। पहले लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ठीक। तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जो संविधान का निर्वचन करता है, जो संविधान के बारे में जो बताता है कि यहाँ संविधान के बारे में जो भी डिक्टेशन होती है वो उसके बारे में जो भी बताता है वो कौन है, उच्चतम न्यायालय बता सकता है ना। तो अमेरिका में भी ऐसा ही है और भारत में भी ऐसा ही है, ठीक है, ठीक। अब अगला क्या है, भारत की संगठनात्मक व्यवस्था
निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत की कनाडा से ली गई है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। जो संघात्मक व्यवस्था है भारत की, संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना, हमने बचपन से पढ़ा है। क्या है भारत? क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि भारत क्या अपने आप में संघ नहीं है, भारत क्या राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब यहाँ राज्यों को क्या है? स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। राज्य क्या आएंगे? केंद्र के पूरे भारत के अंदर ही आएंगे, उनका अलग से संविधान नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? अभी हमने पढ़ा संघवाद किस पर आधारित है? किस पे? कनाडा पे, ठीक। अगला क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। फिर से वही क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिपीट वाले क्वेश्चन है वो हम क्या स्किप करते जाएंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ठीक है, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन 2003 का। तो किस देश से ली गई है? हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। क्या बताया था मैंने आपको? जो समवर्ती सूची की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है ना। वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है जो समवर्ती सूची की व्यवस्था है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने करा दिए थे, अगले पेज पे ये आ जाते हैं हम। यहाँ पे ये रहा 10वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखो, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना, फिर से वही क्वेश्चन, समवर्ती सूची कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये वीडियो में आपको क्या करना ज़्यादातर, अपने कान में आप हेडफोन लगा दीजिए और आराम से लेटते सुनते रहिए, ठीक है। जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। समवर्ती सूची मैंने आपको ये बताया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हम क्या करते जाएंगे? स्किप करते जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी। तो आपको बताना है, पहले तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्टिकल आप जानते हैं 35 से क्या 51 तक क्या होते हैं हमारे पास? डीपीएसपी हैं ना। तो यहाँ कहाँ से लिया गया है हमारे पास? जो नीति निषेधक तत्व वो कहाँ से लिए गए हैं हमारे पास? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और नीति निषेधक तत्वों पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी की, जो गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी के विचारों का प्रभाव इस पे देखा जाता है, ठीक है। विचार, गांधी जी के विचारों का प्रभाव कहाँ दिखता है? डीपीएसपी पे दिखता है, ठीक है, ठीक। डीपीएसपी पे क्या दिखता है? गांधी जी के विचारों का प्रभाव भी हमें दिखता है। अनुच्छेद 36 से लेके कहाँ तक? 51 तक, या 36, हाँ माफ़ कीजिएगा, 36 से लेके 51 तक क्या है? ये हैं, क्योंकि 35 में तो मूल अधिकारी आ जाता है ना, ठीक। 36 से लेके 51 तक क्या है? ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के जो नीति निषेधक तत्व कहाँ से? फिर से क्या? वही आयरलैंड से आंसर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। अगला क्या है देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान निर्माता किसके उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ठीक है, आयरलैंड के। तो ये सब कहाँ पे आता है? जो ये सब दिया गया है ना, क्या कहा गया है? जैसे डीपीएसपी में क्या कहा गया है हमारे ना, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए ना, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, कह रखा है, ठीक। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिवर्सल सिविल कोड जिसे हम आजकल कह रहे हैं, ठीक। जो उत्तराखंड में क्या, अब गोवा में जो था वो आज़ादी से पहले से ही क्या है, लागू है, ठीक है। जो पहला स्वतंत्रता के बाद पहले बार वो हुआ है, जो पहली बार लागू हुआ वो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, ठीक। उत्तराखंड में हुआ है, ठीक। उत्तराखंड में क्या हुआ है? ये लागू हुआ है पहली बार। तो ये कहाँ से लिया गया है? इसी में कि प्रतिभा के बारे में, अनुभव के बारे में और सेवा के बारे में कि क्या सबको समान मजदूरी मिलनी चाहिए और क्या राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन सब के बारे में क्या बताया गया है सब कुछ। तो ये कहाँ से लिया गया है? हमारे पास आयरिश संविधान से लिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। तो कूट ए को कूट बी से मिलाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मूल अधिकार। मैंने क्या आपको बताया कि अधिकारों की बात कौन करता है? हमेशा अमेरिका वाले करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई? देख, आपात उपबंध, बहुत आसान है, ठीक। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? यहाँ पे जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं डीपीएसपी। शासन की संसदीय जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है ना। संसदीय प्रणाली हो चाहे संसदीय उसमें अधिकार हो उनके, वो कहाँ से लिए गए हैं? यूके से लिए गए हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन का ए, ये सब सही हो जाएगा। और ऑप्शन क्या सही होगा? पहले का दूसरा किस में है? पहले का दूसरा ये इस वाले में है और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा
मूल अधिकार पहले का दूसरा, आपका दूसरे का पहला, ये क्या होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए मौलिक अधिकार, मैंने क्या आपको बताया, अधिकारों की बात हमेशा अमेरिका वाले करते हैं, तो क्या ये वाला तो सही एकदम सुमेलित है। राज्य के नीति निरीक्षक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से ली गई हैं। लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, नहीं ली गई हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। तो कौन कहाँ से ली गई हैं ये शक्ति, ठीक है, तो ये ली गई हैं हमारे पास कहाँ से, कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ठीक है ना, तो कनाडा के संविधान से क्या, जो सशक्त केंद्र है, ठीक है, के साथ संघीय व्यवस्था ना, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के में निहित, ठीक है, ये कहाँ से ली गई हैं, सब कनाडा से ली गई हैं। राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी न्याय निर्णयन, जो परामर्श देता है उच्चतम न्यायालय, वो भी कहाँ से, कनाडा से लिए गए। तो हमें मेनली क्या रखनी, जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास लिया गया है कि क्या, जो सदनों की संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका की भाषा, ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सब कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से क्या मैच करने वाला है, देखिए मौलिक अधिकार की बात फिर से आती है। मैंने क्या कहा, मौलिक अधिकार हमेशा अमेरिका। ठीक है, नीति निरीक्षक तत्व कहाँ से, आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिए गए हैं। देखिए वैसे तो दो से ही आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको दो पता है तो आराम से आप कर सकते हैं। देखिए क्या आ रहा है, पहले का चौथा, पहले का चौथा, और सभी में पहले का चौथा है, और दूसरे का क्या, तीसरा, दूसरे का तीसरा, ये है और ये है, यानी दो हैं, यानी एक और अभी हमें करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, वो हमारे ब्रिटिश संविधान से, यानी यूके के संविधान से ली गई है। तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से हो जाएंगे, फिर कनाडा से। ठीक है, कनाडा से हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, आपका फोर्थ का क्या, वो सॉरी थर्ड का फर्स्ट वाला, थर्ड का फर्स्ट कहाँ पे है, ये रहा थर्ड का फर्स्ट, यानी क्या होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, ओके, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं ऐसे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, फिर से क्या हमें कूट में मिलाना है फिर से। ठीक, तो देखो क्या होगा, देखो जो पहला क्या है, विधि का शासन, दूसरा क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि का शासन कहाँ से है, विधि का शासन यानी कानून का शासन, वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से, जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक, ठीक है, राज्यपाल वाला, राज्यपाल की नियुक्ति युक्ति सब कहाँ से हैं, वो सब हैं क्या, कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शक्ति का मतलब होता है, उभयनिष्ठ सूची का मतलब होता है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, जो संवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये अगला क्वेश्चन है, फिर ये भी क्या कूट वाला है, मिलान वाला है। ये कहाँ आया हुआ है, IAS प्री में 2003 में ये पूछा गया है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक यानी DPSP, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि कहाँ से लिए गए। मूल अधिकार तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। अमेरिका हमेशा क्या करता है, मूल अधिकारों की बात करता रहता है, अधिकार करता रहता है, तो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, भारत राज्य, दूसरा क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, यानी DPSP। कितनी बार मैंने आपको बता दिया अभी, क्या आयरलैंड से लिए गए हैं DPSP। ठीक, अब आपको दो हो गए हैं, तो आगे देख लीजिए। संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची, संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, अब भी मैंने आपको इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब अगला क्या बचा, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, क्या, एक कनाडा है और एक UK है। तो भारत राज्यों का संघ है, संघात्मक शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो जो संघात्मक शक्तियाँ हैं या फिर जो भारत राज्यों का संघ है वो कहाँ से लिया गया है हमारे पास, वो यहाँ से, वो लिया गया हमारे पास कनाडा से। ठीक है ना, चाहे भारत राज्यों का संघ है चाहे या फिर संगठनात्मक जो शक्ति हैं, ठीक है, संघ में जो अधिक शक्ति है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक, ओके, तो यहाँ से कोई यूनाइटेड UK से क्या क्या लिया गया था, हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, UK से ली गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है
क्या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कर्तव्य मैंने आपको कई बार बताया, कर्तव्य की बात का है तो कहाँ से, रशिया याद आना चाहिए आपको। ठीक है, अधिकारों की बात है तो अमेरिका ध्यान आना चाहिए आपको, कर्तव्यों की बात है तो रशिया के ध्यान आना चाहिए आपको। ठीक है, मूल कर्तव्य किसमें, आर्टिकल 51 कॉम में 51A में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 42 संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें 42 संशोधन के द्वारा 1976 में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे 42 का मतलब क्या है, 4 + 2 यानी कि 6 का मतलब है 1976 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला बोल रहा है कि क्या भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, ये इसका क्या है, कथन है। कारण क्या है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं उनका अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब लंबा हो गया है तो बात ठीक है, लेकिन और ये भी बात ठीक है कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका कारण दिखाई दे रहा है कि आपको केवल, ठीक है, मुझे ये कारण नहीं दिखाई दे रहा है इसका ना। तो दोनों बात क्या है, अलग अलग है। तो क्या है, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन क्या सही व्याख्या नहीं है ना, तो बी वाला आंसर होगा। अब लंबा होने के तो बहुत सारे कारण है ना। लंबा होने के कारण क्या है, यहाँ पे जो भारत का संविधान अधिक लंबा हो गया है, इसके कारण क्या है यहाँ पे, इसके कारण बहुत सारे हैं। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन केवल यही एक कारण नहीं है इसका ना, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो क्या, नम्य व अनम्य। ठीक है, यानी कि हार्ड भी है और वो सॉफ्ट भी है, दोनों तरीके से काम करता है वो ना। यानी कि थोड़ा हार्ड भी है संविधान हमारा कुछ कारण, कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में क्या है, थोड़ा सॉफ्ट भी है। ये है हमारे में क्या, उद्देशिका भी है, एक उद्देशिका लिखी हुई है हमने क्या, और भी बहुत सारी जो कारण हैं इसके वो हैं, केवल यही एक कारण नहीं है। तो इसका जो आपने कथन दिया था उसका ये कारण नहीं दिखाई देता है हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। मूल अधिकार मैंने आपको बताया कितनी बारी, अधिकार मतलब अमेरिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या यूपी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो RO का एग्जाम होता है, पहले उसे UD-LD कहते थे, अभी RO कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकार मतलब आपको याद आना चाहिए हमेशा अमेरिका। ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। आप जानते हैं कि अमेरिका का संविधान कैसा है, क्या ऐसा है, लिखित संविधान है। ठीक है, जो लिखित संविधान का प्रारंभ में कहाँ से हुआ था, अमेरिका से हुआ था। लगभग क्या 1976 आई थिंक में, क्या वो 1776 के आसपास क्या अमेरिका का संविधान क्या हुआ था, वहाँ पे संविधान आया था ना। इससे पहले क्या अमेरिका कॉलोनी था ब्रिटेन की, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो लिखित संविधान की जो अवधारणा थी वो कहाँ से शुरू हुई है, अमेरिका से शुरू हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का जो है। ठीक है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। इसका कारण क्या है ना, इसका कारण ये है कि अमेरिका में राज्यों का क्या होता है, अपना संविधान होता है। जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे, जैसे कैलिफोर्निया है या टेक्सास है, वो क्या उनका अपना संविधान होता है। ठीक है, तो यही कारण है इसका कि क्या है, जो अमेरिका का संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर हमने किया था कि भारत के संविधान में कई सारे जो चीज़ें हैं वो किस किस देश से ली गई हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। कल हम शुरू करेंगे जो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं, जो पार्ट्स हैं ना भारतीय संविधान के, वो हम क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।